और फिर प्लस चाहिए ना, तो ऐड कर दो उनको। तो A21 प्लस B21, बाकी को राइट में ले जाऊं मैं। 7 टाइम्स A20 प्लस B20, है ना। और A19 प्लस B19। तो जो ये तुम्हारा 21 है, उसकी जगह तुम ये सब्स्टिट्यूट कर दो। A21 B21 को इससे रिप्लेस कर दो। और नेक्स्ट टाइम यू मल्टीप्लाई करो तुम, A18 से मल्टीप्लाई कर लो, A18 B18 से। आई थिंक यू हैव टू डू इट टू टू टाइम्स और 3 टाइम्स। 3 होगा ना, हाँ। नहीं, 17 से नहीं करना पड़ेगा, वो कट जाएगा एंड में। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स A20 B20 A19 B19 A17 B17 डिवाइडेड बाय A19 B19। अब तुम्हें A20 B20 चाहिए। सो A20 B20 के लिए क्या करोगे? यू मल्टीप्लाई बाय A18 एंड B18। इनफैक्ट तुम यहीं से उसको रिजल्ट को ना यहीं से कर सकते हो वेरीफाई। सर पावर डिक्रीज कर दो 1 से। इसको यहीं से जनरलाइज कर लो, देखो। उस रिजल्ट को तुम यहीं से देख सकते हो। कैसे? ये ये होगा A20, मैंने रिड्यूस कर दी पावर 1 से। B20 इक्वल टू 7 टाइम्स A19 B19। ये कितना हो जाएगा? A18 B18। पावर को 1 से रिड्यूस कर दो थ्रू आउट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? एक और बार रिड्यूस करो। A19 B19 वुड बी 7 टाइम्स A18 B18 एंड A17 B17। दैट्स इट। तो A20 B20 का ये डाल दो वहां पे। नहीं तो ये भी कर सकते हो कि A19 B19 को इसमें डाल दो, और फिर A20 B20 को एंड में। 119 तो वहां भी आ रहा है, दोबारा करना ही पड़ेगा वो तो। पहले A20 B20 को रिप्लेस कर दो उसमें। A20 प्लस B20 को रिप्लेस करो इस वाले में। दिस इज 2023 क्वेश्चन JEE। ये तो ऑलरेडी था ना, A17। अच्छा, उसमें डाल रही हो। तो A20 B20 को डाला इसमें मैंने। 7 से मल्टीप्लाई होगा ना पूरा ये। तो जाएगा 49 A19 B19। ये हो जाएगा 7 टाइम्स A18 B18 प्लस A19 प्लस B19 प्लस A17 B17 डिवाइडेड बाय A19 B19। ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगी। 49 + 1 50 हो गया ये। तो 50 टाइम्स A19 B19। 7 टाइम्स A18 B18 एंड A17 B17। अब नीचे A19 B19 है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर लो अब। ये इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो?
उसकी जगह तुम कह रहे हैं A19 B19, बस आ गया। A19 B19 कट जाएगा फिर, बिकॉज डिनोमिनेटर में A19 B19 है ना। उस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को इससे रिप्लेस कर दो। A19 51 आंसर है। हाँ, तो ये A19 B19 हो गया। आंसर इसका है 51। हो गया सभी का। देवेशी, जानवी, गरिमा। Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगता है? नेचर ऑफ रूट्स पता लगता है डी से। तो उसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करके। उसका फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और डिस्क्रिमिनेंट से हमें आइडिया लग जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल है, और एल्स। सारे ब्रैकेट ओपन करके एक्स के टर्म क्लब। यस, अदरवाइज क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर की टर्म क्लब करो, एक्स स्क्वायर अलग, एक्स अलग। कैसे कॉमन ले लोगे? तुम्हें महान हो। खूब गिराया तुमने इसको। क्वाड्रेटिक बनाने का डी निकालो, उसका डिस्क्रिमिनेंट। एक्स क्लब करो। ठीक है, तो इसमें से -2x कॉमन ले लो। हम्म। आज कुछ नहीं बनाया तुमने? कोशिश तो की। ड्राइंग कैसे चल रहा है तुम्हारा? एप्टीट्यूड क्या रहा है ओपन करके? अनुज, क्या आ रही है क्वाड्रेटिक? सर थोड़ा सा तभी। 3x² आएगा, और
-2x कॉमन आ रहा होगा, कितना, a प्लस बी प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इस क्वाड्रेटिक का तुम डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ये ए हो गया, -2 इंटू दिस बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक का डी आएगा b² -4ac। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। वो तो वही तो होता है। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई हो सकता है ये। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता लगेगा? एंड पॉजिटिव कैसे आ रहा है भाई? हाउ डू यू से इट्स पॉजिटिव? तो सिंप्लीफाई करके 4 × a - b - c का होल स्क्वायर बना दूं। ओके, तो 4 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कॉमन खोलते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, यहाँ पे आएगा -3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c है, यही है किरण? तुम्हें तो आशा की किरण हो, और तुम्हें ऐसा करोगी, मुझे मालूम है। मम्मी का नाम आशा है, मम्मी का नाम आशा है। स्कूल का रिजल्ट आ गया तुम्हारा? स्कूल का रिजल्ट आ गया है? क्या रहा? 80 में से? 30 में से? नहीं, तुम एक महीना गायब रही हो क्लास से। ये आएगा, ठीक है। अब इसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, डी जीरो, ये डी परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज वी डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एबीसी। एबीसी है जस्ट रियल नंबर्स। तो इसका वो जुगाड़ करते हैं। व्हाट यू डू इज 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc -2ca। ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये एज इट इज तो नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। यू कैन रीअरेंज इट लाइक दिस। देखो, हो सकता है ये, इस पूरी टर्म को हमने लिख दिया, 3 टर्म का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, a - b होल स्क्वायर, b - c होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स। ये रिजल्ट भी याद कर लेना, काम आता है आइडेंटिटी। इट इज a - b होल स्क्वायर, b - c होल स्क्वायर, c - a होल स्क्वायर। So this as an identity you can remember that this term is always equal to this by 2। ये आइडेंटिटी याद कर लेना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ऑलवेज 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसका फायदा क्या हुआ इतनी पूरी कहानी का? इसका ये फायदा हुआ दैट इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो, ठीक है। मतलब जो डी आ रहा है हमारा वो हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब या तो वो 0 होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स, या फिर पॉजिटिव होगा, मतलब रियल रूट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल आएंगे बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। क्या वेरिएशन होगा? दे माइट टेल यू दैट गिव इन द क्वेश्चन कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी इफ द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। लिख लो क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन, if roots are real and equal, then if in the above question roots are real and equal, then which of the following is correct? ऑप्शन दे रहा हूं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट? चार ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। तो जब किसी क्वाड्रेटिक में रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो क्या होता है? इक्वल एंड रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? डी इज इक्वल टू 0। अब ये डी इक्वल टू 0 कब होगा? तीन परफेक्ट स्क्वायर है, तीन पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। किसी भी पॉजिटिव नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो या तो उसको 0 डाल दो, इसको भी 0 डाल दो, इसको भी 0 डाल दो, ये तभी पॉसिबल है। तो ए इक्वल टू बी आएगा, बी इक्वल टू सी आएगा, सी इक्वल टू ए आएगा। तो आज की बैड न्यूज़ है, मुझे क्लास खत्म करनी पड़ेगी अभी, कहीं जाना है। तो ये बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं मुझे तो। क्या बात है जानवी की तो हंसी नहीं रुक रही है। मजाक कर रहा था मैं। चलो ठीक है, एंडिंग द क्लास। हाँ सच सच में। सो आंसर इज सी, नेक्स्ट क्लास में मोर क्वेश्चंस।